दोस्तों इस बालकनी के अंदर मैं टाइल्स बता रहा हूँ किस तरीके से लगा हुआ है। अगर इस बात को आप समझ जाते हो ना पूरा, तो उसके बाद अगर कहीं बालकनी में टाइल्सें लगती हैं तो आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से लगाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो शुरुआत में टाइल्स लगाने वाले होते हैं उन्हें पता जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, और अगर जानकारी मिल जाती है उन्हें तो काम करना आसान हो जाता है। इसलिए कभी अगर बालकनी में टाइल्स लगाते हो तो किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन काम में दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से नहीं किया जाएगा, सही से काम किस तरीके से होगा। अगर टाइल्स लगती है तो ठोस किस तरीके से लगना चाहिए। टाइल्स बिल्कुल पत्थर की तरह अगर दीवार में लग जाती है तो पत्थर की तरह ठोस बजना चाहिए टाइल्स को। टाइल्स लगाने का ये मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारी टाइल्सें लगती हैं तो कहीं कहीं वो बचती हैं, ठीक है। अगर 100 फुट मिस्त्री अगर टाइल्स लगाता है उसमें से अगर 10-20 फुट बचती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइल्सें बचती हैं तो मिस्त्री ने उसके अंदर दिमाग लगा के काम नहीं किया है। टाइल्स अगर लगाता है मिस्त्री तो खाली बजने का, टाइल्स लगाने का कोई वो नहीं है कि अगर मिस्त्री ने टाइल्स को लगा दिया इसलिए खाली बज रही। उसके पहले प्लस्तर का महत्व बहुत लिया जाता है। अगर प्लस्तर प्लेन होगा और जो टाइल्स लगा रहा होगा मिस्त्री वो भी प्लेन लगाएगा, फिर उसके बाद टाइल्स सही तरीक़ा से लग जाएगी। लेकिन अगर प्लस्तर सही नहीं है दीवार पर, जिस दीवार पर टाइल्स को लगाना है, तो समझिए फिर उसके बाद मिस्त्री चाहे कितना भी अच्छे से काम करे टाइल वाला, ठीक है, तो उसके बाद दिक्कत होती है उसको बहुत। अगर मिस्त्री होशियार होता है तो सही तरीक़ा से लगा पाता है, लेकिन अगर मिस्त्री होशियार नहीं होता है और प्लस्तर बेकार है तो समझिए उसको बहुत दिक्कत होगी और उसका दिमाग ख़राब हो के दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो टाइल्स लग रही वो भी सही तरीक़ा से नहीं लगेगी। इसलिए कभी अगर कहीं पे भी अगर बालकनी में आपको टाइल्स लगाना है तो उसका प्लस्तर ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही टाइल्स लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये दाना है, ठीक है, दाना टाइल्स से मजबूत होता है, तो दाना के ऊपर टाइल्स को नहीं लगाया है, इस सामने सामने से लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर सब चारों तरफ दाना लगा हुआ है फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे गोलाई है, ठीक है, गोलाई में किस तरीके से टाइल्स को लगाया है, यहाँ से यहाँ तक 1 फुट का पीस लगाया है। उसके बाद यहाँ से गोलाई है, ठीक है, तो ये 3-3 इंची का पीस लगा दिया है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से 3-3 इंची का पीस लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरीके से गोलाई होती है तो जितने भी ये पीस काटे जाते हैं ये पीस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होंगे ना तो उसके बाद फिर तो समझिए सही तरीक़ा से टाइल्स लग पाएंगी। और ये जो जॉइंट है ना आमने सामने, नीचे से ये जॉइंट है तो बिल्कुल आमने सामने मिलेगा, कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन अगर आप सोच समझ के नहीं चलते हैं, आंख बंद करके काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीक़ा से बिल्कुल नाप के करेंगे, में करेंगे तो सही तरीक़ा से हो पाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीक़ा से उसमें ध्यान दे के नहीं करेंगे तो दिक्कतें आ जाएगी। हो तो जाएगा लेकिन दिक्कत आ जाएगी। इसके अंदर अभी ग्राउट किया जाएगा, इसके अंदर वाइट सीमेंट या आप ग्राउट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। जब यहाँ पे अगर कहीं भी अगर आप काम करते हो तो आप प्लस्तर को ज़रूर देखना है। अगर प्लस्तर सही किया जाएगा तो समझिए उसके बाद टाइल्स जब लगती है तो मज़ा आ जाता है भाई टाइल्स लगाने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटी की जगह पे यहाँ पे जब टोटी मिस्त्री काटते हैं तो इनका भी एक हिसाब किताब होता है कि कितना काटना है कितना नहीं काटना है। अगर बिल्कुल बराबर कट जाता है तब भी दिक्कत होती है, और बड़ा कट जाता है तब भी दिक्कत होती है। मिस्त्री को पता होता है, जो लगाते रहते हैं उन्हें पता होता है कि किस तरीके से काटा जाता है। लेकिन जो जानकारी नहीं लेते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं कि मैं मिस्त्री बन चुका हूँ, तो उसके बाद उनसे नहीं होता है। क्योंकि मिस्त्री का काम ऐसा होता है कि जितना आप करोगे उतना ही आप सीखते चले जाओगे। आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि मैं मिस्त्री का काम जान गया हूँ, ये आप कहीं भी नहीं कह सकते हो। क्योंकि मिस्त्री का काम ऐसा होता है कि जितना आप करते जाओगे उतना आपको नया नया काम मिलता जाएगा। हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी। इसलिए अपने आप को कभी भी मिस्त्री मत समझना और सीखने की कोशिश करती रहना हमेशा। अगर सीखने की कोशिश करते रहते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिस्त्री नहीं हो पाओगे, मिस्त्री आप बन जाओगे, लेकिन हमेशा आपको ये सोचना है कि मुझे वो सीखना है, वो सीखना है, वो सीखना है। क्योंकि आजकल पहले छोटी छोटी टाइल्सें आती थी, अब इतनी बड़ी बड़ी टाइल्सें आने लगी हैं कि उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब टाइल्सें लगती हैं। अगर दिमाग नहीं लगा पाओगे तो आप टाइल्स नहीं लगा पाओगे। आप हाँ बोल दोगे, लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी, आप सीखने के उत्सुक नहीं रहेंगे, आपने पहले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की होगी,
तो उसके बाद आप लगा दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए आप जितना जानते रहोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। और मैं भी दुआ करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे बोल दूँ कि मैं दुआ दे दूँ कि आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ना कोई आपको मिस्त्री बता पाएगा किस तरीके से करना है, आपको खुद आपको जानना होगा, ठीक है? तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर बना के मिस्त्री ने लगाया है यहाँ पे, तो ये कोर लगाने का मतलब होता है कि ये कहीं भी टाइल्स टूटती नहीं है। कोर लगाने का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ बता रहा हूँ देखिए, यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी टाइल्स ऊपर से चटका हुआ नहीं है, ठीक है? और इस तरीके से कहीं भी टाइल्स चटका हुआ नहीं है। एक बात और समझ लें, इन टाइल्सों के अंदर कम से कम जहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर ग्रुप है, यहाँ से थोड़ी सी अंदर है, जैसे 2 सूट टाइल अंदर है यहाँ पे। तो ये जब मिस्त्री ग्रुप काटता है, तो अगर चिपकाता है, जैसे ये चिपका हुआ नहीं है, दूसरी सी टाइल्स चिपका हुआ नहीं, अगर चिपकाता है तो यहाँ पे ये कटेगा, इसमें गैप होगा ही होगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई इसके अंदर गैप क्यों है, तो इसको समझाना है कि इसके अंदर ग्रुप है इसलिए गैप आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें पता नहीं होते हैं, बोल देते हैं कि भाई इसके अंदर ये क्यों आया है, लेकिन ये चाहे आप कितना ही कोशिश करें आएगा ही आएगा। अगर आप नहीं लाना चाहोगे तो आप यहाँ पर टाइल्स कट जाएगी तो मिलेगा, लेकिन टाइल्स कट जाएगी तो वो बेकार लगेगा। इसी तरीके से अगर टाइल्स ग्रुप के अंदर आती हैं तो इसी तरीके से लगेगा। इसके अंदर गैप आता है तो आने दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्यों ये गैप आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो उसके बाद गैप आएगा, आप दूसरे को जवाब दोगे कि क्यों गैप आ रहा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है? आप कहीं भी काम करें तो बालकनी में इस तरीके से काम करेंगे। कहीं पे विंडो लगती है तो विंडो का साइज़ बिल्कुल जो नीचे है वो ऊपर भी आना चाहिए। इधर साहौल में है तो इधर भी साहौल में होना चाहिए। मतलब ये होता है, नीचे का अगर टाइल्स लगा है तो ये गुनिया में लगा होना चाहिए। ऊपर का भी जो टाइल्स लगा होता है नीचे से, वो भी गुनिया में होना चाहिए, क्योंकि फ्रेम गुनिया में बना होगा तो उसे आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, काम नहीं करोगे ना, तो उसके बाद अगर फ्रेम बनेगा तो उसके बाद नहीं आएगा तो वही कहेगा कि भाई आपकी टाइल्स गलत लगा दी, ठीक है? फिर आपकी बदनामी होगी। इसलिए कभी अगर इसके अंदर कहीं भी विंडो में अगर कहीं पे आप टाइल्स लगाते हो तो साहुल में गुनिया का ज़रूर ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो फिर तो उसके बाद आप मिस्त्री अच्छे से बन सकते हो, आप इस काम का फ़ायदा उठा सकते हो और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन आपको ये मत समझना है कि मैं मिस्त्री बन चुका हूँ, आपको सीखते रहना है और सीखते रहना है। आप जितना सीखोगे, जितना इसके अंदर आप मेहनत करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे। कहीं पे अगर गोलाई में टाइल्स लगती हैं तो आपको पहले इसके अंदर आपको जानना पड़ेगा कि कितने इंची का पीस लग सकता है इसके अंदर। तो आप इस तरीके से आप गोलाई में टाइल्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने देखिए यहाँ पे इस तरीके से टाइल्स को काटा है कि कहीं ना कहीं जितना भी जॉइंट है सही तरीक़ा से मिलता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि जब टाइल्सें कटती हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मिस्त्री सही तरीक़ा से काटता है उसको तो सही तरीक़ा से वो काम हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान नहीं देगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। और टाइल्सों के अंदर लेवल का बहुत महत्व होता है, इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आप कभी भी काम करते हो बालकनी के अंदर तो इस तरीके से आप काम करें जो मैंने आपको बताया है। अपना भी दिमाग लगा सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग से चलें, अपने दिमाग से भी चलें, लेकिन बात को समझना, ध्यान से सुनना और उसके बाद प्रतिक्रिया करना उस बात की, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर जो आदमी ध्यान से सुनता है बात को और उसके बाद ध्यान से सुन के उसकी प्रतिक्रिया करता है, उसको ध्यान लगा के समझता है, तो समझिए उस चीज़ को जो पाने वाला है आदमी, उस चीज़ को पा सकता है उस चीज़ को। लेकिन निरंतर उसको अभ्यास और प्रयत्न करना होगा, तभी होगा। एक आध दिन में नहीं होता है, ये हमेशा के लिए होना पड़ता है, तब जाके ये काम होता है, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन आदमी की परिस्थिति होती है कि वो नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं काम में उलझा रहता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे किस तरीके से हमें काम को करना है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।